हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम 21 दिसंबर से आज 23 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज 23 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर श्री चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्या फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द फार्मर्स डे, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सा रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे पोर्टल इनिशिएट किया है या लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट द 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, बिकॉज वो एक लौते प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने पार्लियामेंट फेस नहीं करी, बिकॉज उस टाइम पर इंदिरा गांधी मैम ने पहले ही अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। उसके बाद प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी जी ने यहां पर उनको कहा कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाए। तो ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स। सबसे पहली आज की न्यूज, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। आपको ये पता हो कि ये श्री चौधरी चरण सिंह उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे बनाया जाता है, जो कि 5th चीफ मिनिस्टर भी थे उत्तर प्रदेश के, प्लस 5th प्राइम मिनिस्टर भी थे। तीसरा फैक्ट, उन्होंने पार्लियामेंट फेस नहीं करी। ओके, नाउ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पे। अब इस फार्मर्स डे पे कौन कौन सी गवर्नमेंट के अब तक के इनिशिएटिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे एग्जाम के लिए हैं। अभी हमारे पास 3 फैक्ट्स हमारे पास आ गए कि किस लिए फार्मर्स डे सेलिब्रेट होता है। नंबर 2, हमारे पास 5th प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या फैक्ट्स हैं वो हमारे पास आ गए। अब इसमें यहाँ पे बताया गया कि क्या फार्मर्स का रूल है कि लगातार जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नियर एम्प्लॉय कर रहा है नियरली हाफ ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है हमारी इकोनॉमी का और नेशन बिल्डिंग का। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट 17.7 ऑफ द GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, करंट प्राइस पे इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ऑलमोस्ट 54.8 of the country's 328.7 million hectare classified as a agricultural land and the crop intensity of 155.4। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस तरह की चीजें CAPF, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NDA CDS में नहीं पूछी जाएगी आपसे। बट हाँ, ये पता हो आपको कि गवर्नमेंट के कौन कौन से यहाँ पर मेजर स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये आपको जरूर पता हो कि कौन कौन सी मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बजट एलोकेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 5.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 2013-14 की कंपैरिजन में 2024-25 में। अब ये सबसे लेटेस्ट 17 दिसंबर 2024, जब हम देखते हैं कि किसान कवच को फार्मर की सेफ्टी के लिए, सो डैट वो पेस्टिसाइड्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे बचाया जाए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेकर आई किसान कवच। ये सबसे लेटेस्ट है 17 दिसंबर 2024। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ टाइम पहले कैबिनेट ने बहुत मेजर डिसीजंस लिए। ठीक है, उस टाइम पे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग आया, जो 25 नवंबर 2024 को आया गया। ठीक है, बेसिकली फोकस किस पे कर रहा है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री, इन चीजों पे ये फोकस कर रहा है। दैट इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद उसी कैबिनेट में हमारे पास नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स आया। ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे एम कर रहा है कि जो डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन है और जो हमारा सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल्स में, वो यहाँ पर बूस्ट हो, इंक्रीज हो। ठीक है, कब से कब तक, 7 साल का, 2024-25 से 2030-31 तक। नाउ उसके बाद क्लीन प्लांट प्रोग्राम है जिसको 9 अगस्त 2024 को अप्रूव किया गया। ये बेसिकली जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, सो दैट ईल्ड इनहांसमेंट को यहाँ पे रखा जाए। ठीक है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब ये जितने भी कैबिनेट के रीसेंट प्रोग्राम्स हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लेटेस्ट है किसान कवच, जो 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। बेसिकली फार्मर्स को पेस्टिसाइड के एक्सपोजर से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे बचाने के लिए ये आया है, दैट इज किसान कवच। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी कल या परसों की, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। मैं क्यों लेकर आया हूं, बिकॉज इनिशियली ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे बिकॉज वर्ल्ड टॉयलेट डे पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह की न्यूज को आप स्किप नहीं कर सकते।
इनिशियली स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? वो बॉडी जो स्टैट्यूट से बनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सफाई कर्मचारी एक्ट से। बट बाद में यहाँ पे 2004 के बाद इसको नॉन स्टैट्यूटरी उसमें पोजीशन में लेकर आए हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट, श्री अमित शाह जी ने अभी एड्रेस किया 72nd प्लेनरी मीटिंग ऑफ NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, अगरतला में, त्रिपुरा में। अब जब आप जोनल काउंसिल पढ़ते हैं तो उसी में हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आता है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी में। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। दैट मींस अगर स्टेटमेंट आती है NEC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टेटमेंट राइट होगी। नंबर 2, अब नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन्स की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये काउंसिल है। बेसिकली इसमें 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स और उसके साथ सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पार्ट हो गए। प्लस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट है, दैट मींस ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ओके, नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर जी अभी कुवैत में गए हैं। इस बार आप देख ही रहे हैं कि लगातार उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो अभी उनको द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कि उनका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का, उससे ऑनर किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इस अवार्ड को 1974 में इंस्टीट्यूट किया गया था एंड सिंस बीन कॉन्फर्ड ऑन सेलेक्ट ग्लोबल लीडर्स। ग्लोबल लीडर्स को सिलेक्टिवली ये अवार्ड दिया जा रहा है। 43 इयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का कुवैत में अभी गया है। ठीक है, वहां पे आप देखते हैं कि वहां पर वो बहुत सारे वर्कर से भी मिले, प्लस उनको यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ मुबारक, द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से कॉन्फर किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज आप देख रहे हैं कि रिसेंटली अभी ट्रंप जी की वहां पे स्टेटमेंट आई थी कि 20 जनवरी को वो प्रेसिडेंट बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको एंड कर दिया जाए। अब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है? एनीवन बॉर्न इन द यूएसए इज कंसीडर्ड एज अ सिटीजन एट बर्थ। भाई जिसका भी जन्म यूएसए में हुआ है, क्वाइट ऑब्वियस है वहां का सिटीजन हो गया। जो डिराइव कर रहा है अपने सिटीजन को फ्रॉम द 14th अमेंडमेंट विच वाज एडेड इन 1868। ठीक है, 14th अमेंडमेंट 1868, उससे उसको वहां की सिटीजनशिप मिल गई। जैसे हमारे यहाँ पर पार्ट 2 डील कर रहा है सिटीजनशिप पे। 5 तरीके से सिटीजनशिप आती है इंडिया में, 3 तरीके से जाती है ना। अब बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है? ऑल द पर्सन्स born or naturalized in the USA and subject to jurisdiction, important line is subject to jurisdiction, are citizen of USA and of the state wherein they reside. The Immigration and Nationality Act 1952 also define the citizen and include similar language. भाई वो बंदे जिनका बर्थ बॉर्न और नेचुरलाइज हुए यूएसए में, सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द यूएसए, यहाँ पे उनको सिटीजन माना जा रहा है यूएसए का। ना कोई एक्सेप्शन है? यस, अगर मान लो कि कोई डिप्लोमेट यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिसर जो है, ठीक है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ वहां पे रह रहा है, द पीपल बॉर्न इन द यूएसए टू द फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, उनको यूएस का सिटीजनशिप नहीं कहा जाए, सिटीजन नहीं कहा जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ यूएसए। आई होप दिस इज क्लियर। कोई वहां पर लगा हुआ है फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको नहीं माना जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ यूएसए। नाउ क्या ट्रंप इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को यहाँ पे एंड कर सकते हैं? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कांग्रेस द पावर, कांग्रेस पार्लियामेंट का उनका नाम, द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप एंड नो प्रेसिडेंट हैव ट्राइड टू रीडिफाइन द रूल्स। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने ऐसा चीज नहीं करी है, बट ट्रंप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशू कर सकते हैं रीडिफाइन करने के लिए बर्थ राइट सिटीजनशिप को। द लीगल एक्सपर्ट सेड दैट ही माइट डिक्लेयर दैट इट रिक्वायर वन पेरेंट मस्ट बी अ यूएस सिटीजन। भाई एक पेरेंट आपका या तो यूएसए का हो, या वो परमानेंट रेजिडेंट हो, या फिर वो मिलिट्री का मेंबर हो। ठीक है, ये वही लैंग्वेज है जो ग्राहम बिल में लिखी गई थी। ठीक है, तब तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये चेंजेस के साथ ट्रंप साहब आ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसके लिए चीज चाहिए क्या होगी, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें 2/3 यहाँ पे चाहिए होगा दोनों हाउसेस का, एंड अप्रूवल चाहिए होगा सारे स्टेट लेजिस्लेचर से 3/4। ठीक है, 3/4 that would likely take years. Last time 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। दिस इज कॉल्ड द बर्थराइट सिटीजनशिप। आप देखते ही हैं कि बहुत लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यूएसए में जाते हैं, उसके बाद वहां पे उनके बच्चे का जन्म होता है, एंड देन दे ट्राई टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए। नाउ नेक्स्ट, इंडिया ने अभी ऑलमोस्ट 1000 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया लिसोथो को।
एज अ ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव। ग्लोबल साउथ हम पहले पढ़ चुके हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, इंडिया उसका एक ग्लोबल वॉइस है। अब लिसोथो क्या है, इंपॉर्टेंट इज लिसोथो इनक्लेव। अगर हम बात करें इनक्लेव सोवरेन स्टेट, भाई 3 कंट्रीज हैं जो विद इन अ कंट्री हैं। लिसोथो हो गई, सैन मेरिनो हो गई, वेटिकन सिटी हो गई, ये कंट्री विद इन अ कंट्री, ठीक है। तो इसमें लिसोथो, जिसको फॉर्मली यहाँ पे बसूटो लैंड भी बोलते थे। एक ये लैंड लॉक्ड है कंट्री सदर्न अफ्रीका में, इनक्लेव ऑफ साउथ अफ्रीका। इनक्लेव स्टेट्स बोलते हैं, टोटल 3 इनक्लेव स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो मालोती माउंटेन्स है वहां पे सिचुएटेड है, एंड द कंटेन द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न अफ्रीका। जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है दैट्स कॉल्ड मसेरू, एंड इसका दूसरा नाम है द किंगडम इन द स्काई या माउंटेन किंगडम। तो ये 3 फैक्ट आपको पता हो कि दैट इज कंट्री विद इन द कंट्री। नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने उड़ान यात्री कैफे स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छा किया, बिकॉज आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पे किस तरीके से बहुत महंगी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, वहां पर वाटर बॉटल्स, टी, कॉफी, स्नैक्स सब आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। पायलट प्रोजेक्ट वहां से स्टार्ट किया है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नाम क्या रखा गया है, उड़ान यात्री कैफे, ठीक है। ओके, इससे पहले हम उड़ान से याद आया, एक स्कीम भी है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, UDAN। नेक्स्ट इज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने विजिट करा ब्रू सेटलमेंट कैंप पे। अब त्रिपुरा में 2 न्यूज हुई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसके अलावा ब्रू। तो ब्रू कम्युनिटी पता हो, एक ये त्रिपुरा क्लैन है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एक ये डायलेक्ट बोलते हैं ऑफ कोकबोरक लैंग्वेज विच इज तिब्बतो बर्मिश इन ओरिजिन, लोकली नोन एज काउ ब्रू, एंड इनको रियांग कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये आपको पता हो, ब्रू कम्युनिटी। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि 13 जनवरी से 45 डेज का बिगेस्ट फेस्टिवल जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड महाकुंभ 2025। 4 जगह हमारे पास आती हैं। नंबर 1 इलाहाबाद, जहां पे आप देखते हैं कि गंगा, यमुना और द मिथिकल एंड द इनविजिबल सरस्वती रिवर मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड इज द हरिद्वार। थर्ड इज द नासिक, जो कि हमारे पास गोदावरी रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास आता है उज्जैन, जो कि हमारे पास शिप्रा रिवर पे है। 4 प्लेसेस हैं जहां पर कुंभ का मेला हो रहा है। ओके, कुंभ के मेले में और फैक्ट्स क्या पता हूं आपको। यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी घोषित किया था 2017 में। लास्ट टाइम CDS में क्वेश्चन भी पूछा गया, जब हम देखते हैं कि गुजरात का, ठीक है, जो है क्या कहते हैं, गुजरात का जो डांस है यहाँ पे, उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड किया गया, ठीक है। नो, the UN agency says that the event encapsulates the science of astronomy, astrology, spirituality, traditions, social customs, इन सब को इनकैप्सुलेट कर रहा है ये महाकुंभ, ठीक है। गरबा, गरबा याद आया मुझे, गुजरात का जो लेटेस्ट ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, ठीक है ना। इसमें 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज पौष पूर्णिमा जिस दिन स्टार्ट होगा, मकर संक्रांति 14 को, देन मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, मघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को, जिस दिन लोग मैक्सिमम यहाँ पर डिप लगाएंगे गंगा के पवित्र पानी में, ठीक है। तो ये हमारे पास है 5 इंपॉर्टेंट वो। तो ये थे हमारे 21 से 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से नेशनल फार्मर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो स्कीम्स हैं, किसान कवच हो गया, ठीक है, ये KCC हो गया, ये सब लेटेस्ट स्कीम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि लगातार अभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पोर्टल्स या कैबिनेट अप्रूवल, जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑयल सीड्स, कैबिनेट ने बहुत सारे डिसीजन इकट्ठे लिए। इस तरह की न्यूज हाईली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं UPSC के CDS, NDA, CAPF या फिर दूसरा एग्जाम है MHA का इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन एग्जाम्स में देखने के लिए 1 जनवरी से हम टोटल स्टैटिक पार्ट को स्टार्ट कर देंगे, जो हमारे FCAT ओरिएंटेड होगा। अभी मैं उसके स्लाइड्स बनाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो FCAT के लिए हम स्टार्ट कर देंगे दैट इज स्टैटिक पार्ट। प्लस 25 दिसंबर, परसों से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं FCAT, NDA, CDS, CAPF और इंटेलिजेंस ब्यूरो के। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।